सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके सब नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो यार आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़बरदस्त होने वाली है और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है हर उस इंसान के लिए दोस्तों जिससे भी न्यूजीलैंड में जाना है, जाकर काम करना है, ठीक है जी, सेटल होना है। बहुत ही बढ़िया अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स न्यूजीलैंड के लिए दोस्तों। वर्क परमिट का काफ़ी टाइम बाद एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आया हुआ है। तो जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों, राइट टाइम है, ठीक है जी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 1 मिनट भी अगर आप स्किप करेंगे तो समझ लीजिए दोस्तों उसमें आपका ही नुकसान है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है जी। तो कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है जी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वर्ल्ड वाइड लाते रहें जिसमें आपका बेनिफिट हो पाए दोस्तों। तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है जी। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि ऐसे इंसान तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जिसको वाकई ही सेटलमेंट की नीड है और जिसको वाकई अपने सपने पूरे करने हैं किसी अच्छी न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में जाके, ठीक है जी। तो अब मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको जो न्यूजीलैंड के लिए रिक्वायरमेंट आई है, इसको सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। कुछ कैटेगरी वाइज आई है, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड में। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले मैं बताऊंगा आपको क्लियर करके कि कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए भी हमें हज़ारों सवाल आते हैं। तो दोस्तों कांटेक्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, मेंबरशिप चार्ज आपने पे करनी है, उसके बाद आप हमारे एक्सपर्ट के साथ कॉल बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है जी, और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है जी। हमारी जो टेलीग्राम आईडी है और साथ में व्हाट्सएप नंबर है, 24/7 चैट सपोर्ट है, ठीक है जी। जो भी हमारे मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड उनके लिए 24/7 चैट सपोर्ट के साथ वो कॉल बुक कर सकते हैं और चैटिंग पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने सिंपल सा प्रोसेस बता दिया। इसके साथ साथ दोस्तों हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्सक्लूसिव अपडेट्स और व्लॉग्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, जिसमें आपका बहुत बेनिफिट होगा और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक है जी। दोस्तों आज की डेट में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि क्रोएशिया के लिए, साथ साथ पोलैंड के लिए, स्लोवाकिया के लिए और इटली के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी आ रखी हैं, ठीक है जी। उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी अभी वैलिड है, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप उन व्लॉग्स और इन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ ज़रूर उठाएं फ्रेंड्स, इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे हमें ये भी सवाल आ रहे हैं कि सर न्यूजीलैंड में डिपोर्टेशन काफ़ी हो रही है, क्या न्यूजीलैंड का वीज़ा आजकल अप्लाई करना चाहिए, क्या न्यूजीलैंड जाना चाहिए। तो ऐसे चुनिंदा सवालों के मैं जवाब भी देने वाला हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट क्या आई है, आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो जो इसमें रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें मैं अनस्किल्ड कैटेगरी में बात कर लूँ तो अनस्किल्ड कैटेगरी में दोस्तों जनरल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। वेयर हाउस में जो वर्कर होते हैं, नॉर्मल जो वर्क करने के लिए होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों फार्म में जो होता है, जो डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फार्मर के लिए जो होते हैं काम, तो जनरल का फार्म वर्कर का काम भी होता है, ठीक है जी। इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो स्किल्ड कैटेगरी में है उसके साथ साथ कारपेंटर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र, ठीक है जी, शिफ्ट मैनेजर एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी प्रोफाइल्स है दोस्तों। जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मल्टीपल प्रोफाइल्स आई हुई हैं इसमें, ठीक है जी। तो हम आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद, ठीक है, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका एडजस्टमेंट किस वाली रिक्वायरमेंट में हो पाएगा, किस वाली जॉब में आपका एडजस्टमेंट हो पाएगा। वो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद जब हम हमसे बात करेंगे, ठीक है जी, अपनी प्रोफाइल हमसे डिस्कस करेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप फ्रेशर है क्या है, जब आप क्लियर करके हमें बताएंगे तब जाके हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा, ठीक है जी। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। पहले प्रोसेस टाइम की भी बात कर लेता हूँ। तो प्रोसेस टाइम दोस्तों इसका जो है केवल और केवल मात्र 40 दिन का प्रोसेस टाइम है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ठीक है जी। सबसे पहले जो हमारे न्यूजीलैंड के कैंडिडेट के वीज़ा भी आए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, हमारे 2 कैंडिडेट्स के वीज़ा आए हैं, ठीक है जी। 2 नेपाल के कैंडिडेट्स हैं जिनके न्यूजीलैंड के वीज़ा आए हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी हम देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें दोस्तों मात्र 40 दिन का इस पर प्रोसेस टाइम रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ इसकी जो पे स्केल है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। न्यूजीलैंड में दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर चलता है और प्लस में न्यूजीलैंड में जो पहले आज से 1 साल पहले और उससे पहले भी जो पे रेट चल रहा था वो लगभग दोस्तों $16.5 के आसपास न्यूजीलैंड डॉलर की बात हो रही है, यहाँ पर चल रहा था, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों 2023 1 अप्रैल 2023 से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को पता चला कि भैया यहाँ पर हमें वेज रेट जो है मिनिमम इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। वेज रेट जो है अब इंक्रीज़ होकर सीधा दोस्तों 18 नहीं, 19 नहीं, $21 से लेके $22 के बीच में हो चुका है। बहुत ही बढ़िया हाई पे रेट है। तो आपको पर आवर के हिसाब से ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 घंटे का आपको $21 से $22
कप वेज जो है वो मिनिमम मिलना ही मिलना है, इससे ऊपर ही आप समझ लीजिए आपको मिलेगा। ये तो मैंने आपको मिनिमम बता दिया दोस्तों, जितना मिनिमम मिलेगा। आप अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या इसमें वेज रेट बनेगा, ठीक है जी। मिनिमम तो आपको मिलना ही मिलना है। अब आप समझ जाइए, इससे नीचे तो आपको काम में रख ही नहीं सकता कोई, ठीक है जी। उससे ऊपर ही आपको मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये अभी इसी साल से हुआ है, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है जी। कोई भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले तो आइल्स के लिए लोग डर जाते हैं कि भैया आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कोई भी आइल्स की आवश्यकता नहीं है। तो आइल्स वाले भी घबराए नहीं, जिनके पास आइल्स नहीं है उसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। सैलरी मैंने आपको बता दी है पर आल के बेस पे, ये तो मिनिमम है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है जी, और मंथ के हिसाब से अपना। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी बेनिफिट क्या क्या दे रही है। फूड अकोमोडेशन दोनों बेनिफिट दे रही है दोस्तों कंपनी, ठीक है जी। आप जिस भी किसी प्रोफाइल में जाएंगे, इसमें से 90% ऑफ जो प्रोफाइल है इसमें आपको फूड भी मिलेगा। अकोमोडेशन तो खैर 100% प्रोफाइल्स में मिल रही है। कुछ प्रोफाइल्स में है जो फूड नहीं मिल रहा है, वो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी प्रोफाइल में फूड नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड डिपोर्टेशन की। काफ़ी सारे सवाल हमें डिपोर्टेशन से भी रिलेटेड आ रहे हैं। तो डिपोर्टेशन का दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो क्या रीज़न क्या है। देखिए, जो भी दोस्तों यहाँ पे डिपोर्ट हुए हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट जिन्होंने भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जिन्होंने कहीं से वीज़ा लिया था, ठीक है जी, और वो सीधा ही डिपोर्ट हो गए। वो डिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, डिपोर्ट नहीं हुए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, उनमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे, यानी कि मोर देन 80% कैंडिडेट, उनको एयरपोर्ट से ही चढ़ने ही नहीं दिया गया, ठीक है जी। जो भी कुछ हुआ है उनको उनकी होम कंट्री का जो एयरपोर्ट था, ठीक है जी, मान के चलिए वो जिस भी कंट्री से फ्लाई कर रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, उसी कंट्री के एयरपोर्ट पे ही दोस्तों उनको रोक लिया गया। वो डिपोर्टेशन नहीं होती दोस्तों, वो फ्लाई नहीं करने दिया उनको, ठीक है जी। सिर्फ ये चीज़ है, वो डिपोर्ट होता है कि वहाँ जाने के बाद आपके ऊपर स्टैंप लगे और आप वापस आ जाए, ठीक है जी, ठीक है, डिनाइल स्टैंप लग के आप वापस आए, तब उस चीज़ को डिपोर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये डिपोर्टेशन नहीं थी, इनको फ्लाई ही नहीं करने दिया। अब दोस्तों दोनों शब्दों में, अगर दोनों चीज़ों में बात करूँ तो नुकसान तो भाई कैंडिडेट का होता ही है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन दोस्तों ये पूरी जो गलती है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की है। या तो उनको वीज़ा देना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, अगर वो वीज़ा देते हैं तो भैया उनको कैंडिडेट को आने देना चाहिए, क्योंकि लोग लाखों रुपए लगा के वीज़ा लेकर जाते हैं, और इस तरीके से करना तो दोस्तों बहुत ही गलत है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है। एक किसी भी कैंडिडेट के ऊपर क्या बीतती होगी सोचिए, जिसको दोस्तों इतना मेहनत से, जिसने कंसल्टेंट ने उसका वीज़ा निकलवाया, ठीक है, उसने इतने पैसे खर्च के, लाखों रुपए खर्च के वीज़ा लिया, और प्लस में वो एयरपोर्ट से चढ़ ही ना पाए। तो सीधा दोस्तों इसमें न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की गलती है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, ज़्यादातर जो हुआ है ये विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा में हुआ है, ठीक है जी। ये वर्क परमिट के केस में अभी तक नहीं हुआ है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये वर्क परमिट के केस में नहीं हुआ है, ये विजिटर और टूरिस्ट वीज़ा के केस में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो हुआ है विजिटर टूरिस्ट वीज़ा में हुआ है। वर्क परमिट में आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली फ्रेंड्स। फिर भी हम आपको कंप्लीट इमिग्रेशन क्लियरेंस तक का असिस्टेंस देंगे, ठीक है, ताकि आपको इमिग्रेशन में भी कोई दिक्कत ना आए। और एयरपोर्ट पर भी दोस्तों अगर आपको कोई तंग करते हैं, ठीक है जी, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी हो पाएगा दोस्तों हम आपकी तरफ से भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। ऐसे किसी को डिपोर्ट करने का भैया किसी का हिम्मत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, चाहे वो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, न्यूजीलैंड के ऑफिशियल ही क्यों ना हो, ठीक है। बंदा वीज़ा लेके जा रहा है भैया, उसको आने दो, इस तरीके से रोकना बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। तो कोई भी सवाल हो दोस्तों आप और भी पूछ सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।